माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जिस पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं। पर एक और पहाड़ है, उतना ऊंचा नहीं, फिर भी कभी जीता नहीं गया, माउंट कैलाश। एवरेस्ट की भीड़-भाड़ वाली ढलानों के उलट कैलाश अछूता खड़ा है। कोई क्लाइमर नहीं, कोई कैंप नहीं, कोई फुटप्रिंट नहीं। क्यों? 6728 मीटर की ऊंचाई पर यह ऊंचाई या टेक्निकल चैलेंज नहीं है जो लोगों को रोकती है। पहाड़ चढ़ने वाले कहते हैं कि इसकी ढलानें चढ़ने लायक लगती हैं, फिर भी हर कोशिश नाकाम रहती है। फिजिकल बैरियर्स से नहीं, बल्कि किसी गहरी चीज से। जैसे पहाड़ खुद ही तय करता है कि कौन उसके पास आ सकता है। यह कैलाश का रहस्य है, सीक्रेट्स में लिपटी एक छोटी, जिसे लाखों लोग पूछते हैं। यहाँ एंशिएंट टेक्स्ट्स की कहानियां जीवंत हो उठती हैं, जहाँ साइंस स्पिरिचुअलिटी से मिलता है। माना जाता है कि कैलाश भगवान शिव का घर है, हेवन और अर्थ को जोड़ने वाला एक सीक्रेट पिलर। यहाँ फेथ किसी भी क्लाइंबिंग गियर से ज्यादा मजबूत है। असली चैलेंज समिट तक पहुंचना नहीं है, बल्कि उस गहरे रहस्य को समझना है जो यह दर्शाता है। एवरेस्ट के उलट कैलाश एक चैलेंज है जिसे ह्यूमैनिटी ने स्वीकार न करने का फैसला किया है। रिस्पेक्ट, फियर या विजडम के कारण उसकी खामोशी किसी भी तूफान से ज्यादा पावरफुल है। सवाल वही रहता है, यह पहाड़ अनकॉन्कर्ड क्यों रहता है? हमारी यात्रा इस एनिग्मा के पैर से शुरू होती है। माउंट कैलाश की कहानी में आपका स्वागत है। माउंट कैलाश की ढलानें फॉरबिडन है, कानून से नहीं, बल्कि एक अनकही शक्ति से। क्लाइंबर्स अजीब फिनोमेना बताते हैं, रैपिड एजिंग, डिसोरिएंटेशन और वापस मुड़ने की एक पावरफुल अर्ज। कुछ लोग यूनिक मैग्नेटिक फील्ड्स को दोष देते हैं, दूसरे पतली हवा को, लेकिन साइंस इसे पूरी तरह से समझा नहीं सकता। अरबों लोगों के लिए कैलाश सेक्रेड है, देवताओं का निवास। इस पर चढ़ना सैक्रिलेज होगा। फेथ एक इनविजिबल बैरियर बनाता है, किसी भी फिजिकल ऑब्स्टिकल से ज्यादा मजबूत। क्या यह मैग्नेटिज्म है या भगवान शिव की इच्छा? साइंस और स्पिरिचुअलिटी यहाँ ब्लर हो जाते हैं। पहाड़ अछूता रहता है, मिस्ट्री और रेवरेंस का एक परफेक्ट ब्लेंड। कैलाश में अननोन का सम्मान किया जाता है, उसे चैलेंज नहीं किया जाता। उसका समिट एक ऐसी जगह है जहां साइंस और फेथ मिलते हैं और दोनों पीछे हट जाते हैं। कैलाश के पास तीर्थयात्री एक गहरी हमिंग साउंड की बात करते हैं, जैसे सेक्रेड ओएम। यह हवा या हिमस्खलन नहीं है, बल्कि आत्मा में महसूस होने वाली एक वाइब्रेशन है, खासकर सुबह और शाम को। कई लोगों के लिए यह भगवान शिव की सांस है, डिवाइन प्रेजेंस का एक संकेत। वैज्ञानिक सुझाव देते हैं कि यह हिडन कैविटीज से होकर बहता पानी या पिरामिड लाइक पीक से गूंजती हवा हो सकती है। फिर भी अनुभव गहरा पर्सनल रहता है। साइंस कैसे बताता है? स्पिरिचुअलिटी क्यों? यह आवाज मन को शांत करती है, आत्मा को ऊपर उठाती है और हमें प्रकृति के रहस्यों की याद दिलाती है। चाहे कॉस्मिक एनर्जी हो या नेचुरल रेजोनेंस, कैलाश का ओम अनफॉरगेटेबल है। यहाँ पहाड़ ऐसे रहस्य फुसफुसाता है जिन्हें केवल दिल सुन सकता है। कैलाश के आधार पर दो झीलें हैं, मानसरोवर और राक्षस ताल। अगल बगल, फिर भी दुनिया अलग। मानसरोवर शुद्ध, गोल और शांत है, प्रकाश और डिवाइन कॉन्शियसनेस का प्रतीक। राक्षस ताल क्रेसेंट शेप्ड, खारी और अशांत है, केओस और डार्कनेस का प्रतीक। उनका स्टार्क कॉन्ट्रास्ट ड्युअलिटी में एक सबक है। अच्छा और बुरा, शांति और अशांति एक साथ मौजूद। तीर्थयात्री उन्हें सेक्रेड लैंडस्केप का यिन और यांग मानते हैं। भूविज्ञानी उनकी निकटता और डिफरेंसेस पर हैरान होते हैं। खारे पानी के बगल में मीठा पानी, झीलें पानी से ज्यादा हैं। वे चॉइस और बैलेंस की कहानी है। वे हमें याद दिलाती हैं कि लाइट और शैडो दोनों जीवन की यात्रा का हिस्सा है। कैलाश में प्रकृति खुद हमें हार्मनी और इनर पीस के बारे में सिखाती है। प्राचीन संस्कृतियां कैलाश को एक्सिस मुंडी कहती हैं, दुनिया का स्पिरिचुअल सेंटर। 4 प्रमुख एशियाई नदियां यहां से निकलती हैं, सभी दिशाओं में बहती हैं, महाद्वीप को पोषण देती हैं। पहाड़ के 4 मुख कार्डिनल पॉइंट्स के साथ संरेखित होते हैं। इसका दक्षिणी मुख एक सेक्रेड सिंबल से चिह्नित है। ये सिमेट्री यूनिक है,
डिवाइन डिजाइन की मान्यताओं को बढ़ावा देती है। कैलाश को हिंदू, बौद्ध, जैन और बोनपो पूजते हैं। एक रेयर स्पिरिचुअल क्रॉसरोड्स, चाहे साइंटिफिक एनोमली हो या कॉस्मिक पिलर, यह एक ऐसी जगह है जहां अर्थ हेवंस से मिलता है। पहाड़ फिजिकल और स्पिरिचुअल के बीच एक साइलेंट ब्रिज के रूप में खड़ा है। यहां ब्रह्मांड वास्ट और इंटीमेटली कनेक्टेड दोनों लगता है। कैलाश के रहस्यों ने केवल तीर्थ यात्रियों को ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों को भी आकर्षित किया है, यहां तक कि नासा को भी। कुछ का दावा है कि यह एक मैन मेड पिरामिड है जो पूरी तरह से शेप्ड और दुनिया भर के एंशिएंट साइट्स के साथ अलाइंड है। सिद्धांत हिडन चेंबर्स, अनयूजुअल मेटल्स या एनर्जी फील्ड्स को इसके कोर में सुझाते हैं। अन्य कैलाश को एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स के एक ग्लोबल ग्रिड से जोड़ते हैं जो लॉस्ट नॉलेज की ओर इशारा करते हैं। जबकि कई विचार अनप्रूवन रहते हैं, वे बताते हैं कि कैलाश हमें रियलिटी पर सवाल उठाने के लिए कैसे प्रेरित करता है। पहाड़ का एनिग्मा साइंस और लेजेंड के बीच की रेखा को धुंधला करता है। चाहे नेचुरल वंडर हो या कॉस्मिक ट्रांसमिटर, कैलाश हमारी समझ को चुनौती देता है। उसके रहस्य हमें गहरा देखने के लिए आमंत्रित करते हैं, दुनिया में और खुद में। आखिर में कैलाश हमें हम्बल करता है। जीत के प्रति जुनूनी दुनिया में यह छोटी अछूती रहती है, स्किल की कमी के कारण नहीं, बल्कि रेवरेंस के कारण। तीर्थयात्री इसके आधार की परिक्रमा करते हैं, इसके समिट पर नहीं चढ़ते। एक इनवर्ड यात्रा, अपवर्ड नहीं। कैलाश का असली सबक, हर पहाड़ को जीता जाना जरूरी नहीं है। उसके रहस्य फेथ, वंडर और ह्यूमिलिटी को प्रेरित करते हैं। साइंस एक दिन उसके रहस्यों को समझा सकता है, लेकिन उसकी शक्ति उसमें है जो वह दर्शाता है। यहाँ ज्ञात और अज्ञात मिलते हैं, हमें ब्रह्मांड में हमारी जगह पर सोचने के लिए आमंत्रित करते हैं। कैलाश पूछता है, क्या हम जीतने के लिए यहाँ हैं या समझने के लिए? जवाब समिट में नहीं, बल्कि उसके चारों ओर की यात्रा में है। और शायद वही सबसे बड़ा एडवेंचर है।